अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा पी, जिसमें भाइयों को आखिरकार एहसास हो रहा है कि ये उनका मकाफात है, और ये एहसास भी अभी तक सिर्फ बुरहान और अदनान को हुआ। उस्मान के साथ तो इनकी फिर से लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि उस्मान तो भाई के गिरेबान को आ गया, और ये सब कुछ सिर्फ हमना की वजह से हुआ। तीनों भाई बिखरते जा रहे हैं, और इस बात का एहसास बुरहान और अदनान को शिद्दत से है। वो उस्मान को समेटना चाहते हैं, लेकिन उस्मान दलदल में ऐसा फंसता जा रहा है कि उसका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। बुरहान अदनान को बताता है कि हानिया की कॉल आई थी आपी की। आपी काफ़ी फिक्रमंद थी हमारे लिए, तो हानिया ने बेटी के बारे में बताया, वो मुबारक दे रही थी। दोनों भाई खुद में काफ़ी शर्मिंदा हैं कि आपी आज भी उनके लिए तड़पती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। तभी तो हानिया से उनके बारे में मालूम करने के लिए फ़ोन किया। यहाँ पर भाई चाह कर भी आपी को वापस नहीं ला पा रहे, क्योंकि हमना ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि होप्सो बहुत जल्द वो इनको भी इस घर से निकाल बाहर करे। वैसे इन लोगों ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं कि अपना कारोबार उसके हाथों में सौंप दिया, और खुद खुद पीछे खड़े मुजरा देख रहे हैं। काफ़ी गुस्सा आता है इन भाइयों पर। यहाँ पर अब बुरहान को देखिए, जो कि अपनी बीवी और बेटी को हॉस्पिटल से लेने आया। तो घर में चूंकि लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए हमना ने बुरहान से घर की गाड़ी भी खरीद ली। अब ये गाड़ियाँ को इसके बाप ने दी हैं। जो उस्मान को गाड़ी मिली है जहेज में, उस पर हक जता सकती है, बाकियों पर नहीं। लेकिन है बुरहान गुस्से से गाड़ी की चाबी वापस कर देता है, यहाँ तक कि अब वो घर पर भी नहीं रहेगा। वो हानिया और अपनी बेटी के साथ उस घर में जाएगा जहाँ पर उसने पहले हानिया का रखा था। अब रास्ते में वो हानिया को सब कुछ बताता है, तो हानिया कहने लगी, घर गाड़ी मेरे लिए मैटर नहीं करती बुरहान, लेकिन आप ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंप कर गई थी कि मैं घर का ख्याल रखूं। यहाँ तक कि उस्मान का खास तौर पर, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस्मान हसारे में है, और वाकई ऐसा है। घर में छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे में होप्सो इन्हें कुछ वक्त के लिए घर भी छोड़ना पड़े। अब यहाँ पर बुरहान, जो कि ऑफिस नहीं आ रहा था, तो अदनान ऑफिस जाकर सारे मामलात देखता है, तो मालूम पड़ा कि हमना ने बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी है, और बाकी इनकी कंपनी पर ही लोन लिया है, और काफ़ी भारी भरकम लोन लिया है, जिस पर लड़ाई तो फिर से बनेगी कि इतना लोन लेने की क्या ज़रूरत थी, इतना सेटअप खराब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हमना किसी की थोड़ी ना सुनेगी, अपनी करेगी, अपनी मनवाएगी। खैर, यहाँ पर काफ़ी मजबूर दिखाए गए ये भाई, जिन्हें कुछ भी समझ बूझ नहीं है। दूसरी तरफ सारा आपी अपनी आने वाली खुशियों की तरफ कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर कमाल साहिब, जो कौसर का जनाजा तो ले गए, लेकिन बाद में सारा से मिलने भी आए, तो सारा उनसे कहने लगी, मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम ना आओ, क्योंकि शायद तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तो कमाल कहने लगा, जानती हो, इंसान जुर्म करे तो उसकी उम्र कैद 14 साल की होती है, और ऐसे में मैंने भी अपनी मोहब्बत की उम्र कैद काटी है। अब तो मुझे मिलने से मत रोको। तो सारा पूछ लेती है, क्या किसी को ज़िंदगी में शामिल नहीं किया? तो ऐसे में कमाल साहिब बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हैं, तुम्हारी यादों ने और तुम्हारी आने की उम्मीद ने इस काबिल ही कहाँ छोड़ा था कि मैं किसी को अपना साथी बना सकता। मुझे मालूम था कुदरत ने हमारा साथ दिखा है, और हमारी एक दिन मुलाकात ज़रूर होगी। तो बस इसी आस, इसी उम्मीद पर आज तक जिंदा हूँ, खुश हूँ। तो ऐसे में सारा अब नजरें झुकाने लगी। तो कमाल साहिब भी पूछ लेते हैं, वो लोग कहाँ हैं जिनकी खातिर मुझे छोड़कर गई थी? तो सारा भला क्या ही जवाब देती। हंसी में अपने गम को छुपाने की कोशिश करती रही, और कहने लगी, वो वो सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। पता है, शादियां कर दी तीनों की मैंने। तो बस मैं अकेली थी, मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर आकर ये सेटअप संभालूं। ऐसे में कमाल साहिब सारा की तरफ देखते रहे, और इसकी हंसी को जज करते हुए कहने लगे, तुम्हें झूठ आज भी नहीं बोलना आया। पहले भी तुम बच्चों की खातिर मुझे छोड़ गई थी, और आज उन बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया। किसकी खातिर? किसकी खातिर? किसकी आस पर? वो तो नहीं जानते थे कि कुदरत ने हमारा साथ ऐसे लिखा है, और मैं तुम्हें इसी अकेलेपन की वजह से कहता था कि शादी कर लो मुझसे। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों को पालूंगा, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, और अब देखो अकेली खड़ी हो। ऐसे में सारा नजरें झुकाने पर मजबूर है। तो कमाल साहिब सारा को इतना शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते, इसलिए कहने लगे कि आज डिनर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। होप सो
तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपने दिल की सुनो, सिर्फ अपने दिल की आवाज़, अपने दिमाग की नहीं, वरना ये दिमाग तुम्हें फिर से मुझसे दूर कर देगा। पता नहीं क्या फतूर बड़ा है तुम्हारे इस दिमाग में। अब सारा वाकई कमाल से शर्मिंदा है और वो डिनर पर भी ज़रूर जाएगी। एक तरफ तो कुदरत ने सारा को खुशियों से नवाज दिया, उसकी ज़िंदगी में कमाल जैसा इंसान आ गया जो कि उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, तो दूसरी तरफ भाई ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हैं जहाँ पर हमना और इसका बाप इन पर हाकिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ही कारोबार है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बाकी सारा लोन लेकर इनके कारोबार पर ही हुकूमत कर रहे हैं, और भाइयों को समझ ही नहीं आ रही। खैर यहाँ पर बुरहान और अदनान तो समझ चुके हैं हमना के इरादे, लेकिन उस्मान अभी भी अनजान है। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सब कुछ लुट जाने के बाद ही उस्मान को अकल आएगी और वो फिर भाइयों के सामने आकर माफ़ी मांगेगा, या फिर हमना की हकीकत वो पहले ही जान जाएगा और ऐसे में सारा मार्ट को बचा लेगा? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।